इमेजिन करो कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे सामने खड़ी है, सेम स्माइल सेम फेस, पर वो लड़की नहीं जिससे तुम प्यार करते थे, वो है एक मॉन्स्टर। और इस मॉन्स्टर ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खा लिया और उसकी जगह ले ली है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि तुम अभी भी उस मॉन्स्टर को डेट कर रहे हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं नेक्सस और तुम देख रहे हो एनी गुरुजी और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आई एम डेटिंग अ मॉन्स्टर, जो मेरी पसंदीदा औरत को खा गई और अब उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। मांगा स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर्स में 14 पेज हैं, मतलब हर एक चैप्टर में एक एक पेज। इस मांगा को हम बॉयफ्रेंड के पीओवी से देखने वाले हैं, मतलब हम ही लोग बॉयफ्रेंड होंगे। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जहाँ पे हमें देखते हैं कि मॉन्स्टर ने हमारी पसंदीदा औरत को खा लिया है और अब उसने हमारी पसंदीदा औरत के बॉडी पर भी टेक ओवर कर लिया है। और मॉन्स्टर को पता लग चुका है कि हम उसके सिगरेट के बारे में जानते हैं। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अब काफी हद तक ह्यूमन लग रहा है और उसकी बस एक फिंगर ही मॉन्स्टर जैसी लगती है। और मॉन्स्टर बोल रहा है कि हमारी पसंदीदा औरत का काफी गलत फैसला था कि हम जैसे अच्छे लड़के को उसने डंप कर दिया। तो अच्छा हुआ कि मॉन्स्टर ने हमारी पसंदीदा औरत को खा लिया। नेक्स्ट चैप्टर में मैं और मॉन्स्टर कहीं जा रहे होते हैं और मैं किसी लड़की को देखने लगता हूँ। तो मॉन्स्टर बोलता है कि क्या बात है, तुम उस लड़की को काफी देर से घूर रहे हो, गिव मी अ मोमेंट आई विल कम बैक एज दैट पर्सन सून। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि मॉन्स्टर ने उस लड़की को खा लिया। ऐसे तो नहीं होता है। और ये मॉन्स्टर तुमसे कुछ ऐसा बोलता है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे कभी भी नहीं बोला होगा, सॉरी। ये मॉन्स्टर तुमसे सॉरी कहता है कि तुम्हें वेट करना पड़ा जब मैं उस लड़की को खा रही। इसके बाद ये मॉन्स्टर कहता है कि फील फ्री टू टेल हर एवरीथिंग। हाँ, क्या बताएं तुझे, एक लड़की को देगा तो उसे खागी और कुछ बता दें पता हम ही खा जावे। नेक्स्ट चैप्टर में मैं इससे कहता हूँ कि मुझे वो सब करना है इसके साथ। तो ये मॉन्स्टर रिप्लाई करता है कि इसे भी इंटरेस्ट है हमारे साथ करने में, लेकिन इसे पता नहीं कि ये क्या ऐसा करेगी। और ये मॉन्स्टर बोलता है कि तेरे मन में पहले से इस लड़की के लिए उल्टी सीधे ख्याल आते थे ना। अब नेक्स्ट चैप्टर जिसमें कपड़े उतर चुके और हम कर रहे हैं। ये मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे किसी और की बॉडी मेरे अंदर फील हो रही है। इसके बाद ये बोलता है कि मुझे ना ही कुछ अच्छा ना ही कुछ बुरा फील हो रहा है, जिसे सुनकर शायद हम अपसेट हो जाते हैं। ये मॉन्स्टर बोलता है कि मैं ये नहीं कह रही कि तुम बुरे हो ये सब करने में, क्योंकि मैं एक ऐसी स्पीसीज हूँ जो इसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा पहले, इसलिए मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। देख रहे हो ये मॉन्स्टर कितनी ही ज्यादा तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। ये सब करके तो तुम जितना चाहे उतना कर सकते हो उसके साथ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कुछ ज्यादा अच्छी डील नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब हम उसके साथ बेड में लेटे हुए हैं और मैंने 8 बार कराया उसके साथ। मैं कुछ नहीं कहने वाला आगे ये मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हें हमेशा से इसके साथ ये सब करना था ना, इसका मतलब मैंने कभी अपनी पसंदीदा औरत के साथ कभी कुछ करा ही नहीं। ये मॉन्स्टर आगे ये भी बोलता है कि अगर मुझे और करने का मन है तो ये मैं बस आके इसे बताऊं। आगे बढ़ने से पहले अपनी थॉट्स को कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करने जा रहे हो तो रास्ते में लाइक और सब्सक्राइब भी मिलेंगे, तो वो भी करते जाना। नेक्स्ट चैप्टर में ये मॉन्स्टर पता नहीं किस बात पर ऑफेंड हो जाता है और हमसे कहता है कि हम दोनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं, और मुझे मेरी प्लेस याद रखनी चाहिए। आज ये परेशानी है, वो सब करने में ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पता नहीं किस बात पर ऑफेंड हो ही बैठी है। इसके बाद इसने किसी और ह्यूमन को मार के खा लिया है, जिसे देख के हमारी हालत खराब हो गई है। तो ये मॉन्स्टर हमारे लिए पानी भी लेके आता है। वाओ, सो मच केयरिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मेरी पसंदीदा औरत के घर से फोन आया और मेरी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड अब उससे बात कर रही है कि हाँ मैंने खाना खा लिया और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। उसके बाद मेरी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड मुझसे पूछती हुई है कि मैंने सही से हैंडल करा या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड ने जो हमारी पसंदीदा औरत की माँ से जो बात करी थी प्रीवियस चैप्टर में, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत बातें पता लगती है। मेरी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड मुझसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारी पसंदीदा औरत की माँ सस्पिशियस हो जाएगी कि मैं उसकी रियल बेटी नहीं हूँ, और ऐसा कुछ नहीं हुआ और तुम्हारी पसंदीदा औरत की माँ मुझसे बात करके बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद मेरी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड मुझसे कहती है कि तुम्हारी पसंदीदा औरत की माँ ने मुझसे कहा है कि पहले की तरह अच्छी बच्ची बनते जा रही है। इसके इस बात से मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि हाई स्कूल में आने के बाद हमारी जो पसंदीदा औरत थी वो शायद थोड़ी बहुत टॉक्सिक हो गई थी और मिसबिहेव करने लगी थी। वैसे अब सोच के कुछ फायदा तो है नहीं, इसने पहले ही उसे खा लिया। इस बात से मुझे याद है हम भी तो ह्यूमन है, ये हमें क्यों नहीं खा रही। इस बात का पता लगता है मैं अगले चैप्टर 9 में। मेरी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड एक पोस्टर को देख रही होती है और मैं इस पोस्टर को देख के कहता हूँ ये वही लड़की नहीं जिसे तुमने कुछ महीनों पहले खाया था। जिसका रिप्लाई करते हुए मेरी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड मुझसे कहते हैं कि नहीं ये वो लड़की नहीं है और ह्यूमंस बस खाना है मेरे लिए और कुछ भी नहीं। इसके बाद मेरी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड मुझसे कहते हैं कि मैं बस तुम्हें इसलिए नहीं खा रही क्योंकि यू आर स्पेशल। कुछ याद आया जे के फैन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में हम एक पार्क में बैठे हुए हैं मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के साथ और ये कॉफी के पैकेट को खा रही है पी रही है कुछ कर रही है, लेकिन उसके साथ मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड हमसे कहते हैं कि मैंने कल एक मूवी देखी थी जिसमें कुछ लोग एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं और मॉन्स्टर को हंट करते हैं। इसे देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं सोचने लगी अगर ये असलियत में होता तो क्या होता मेरे साथ। और इसके बाद जो ये मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड बोलती है भाई दिल जीत लिया यार इसने। ये मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर ऐसा कुछ असलियत में होता है तो तुम सीधा उन लोगों से ये कह देना कि मैंने तुम्हें थ्रेटन करा था। अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाहती थी तो इतना समझ लो कि ये खुद को सैक्रिफाइस कर रही थी तुम्हें बचाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके साथ कहीं लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ पे ये हमसे किसी ट्रिप पे जाने के लिए कहती है और कई सारी जगहों के नाम बताती है। फिर हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमें इस मॉन्स्टर के बारे में और भी थोड़ी बहुत बातें पता लगती है, जैसे ये सिर्फ इंसानों को खाती है और ये बिल्ली इतनी लंबी क्यों है यार।
नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मेरी मोस्टर गर्लफ्रेंड कोई सी मूवी देख रही है और साइड में ही बहुत सारी डीवीडीज रखी हुई हैं और ये सारी की सारी मूवीज एलियन और मोस्टर रिलेटेड मूवीज हैं। और यही हमारी मोस्टर गर्लफ्रेंड हमसे बोल रही है कि मैं ये सब मूवी इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि मुझसे पहले इन लोगों ने क्या करा था, चाहे वो मूवी में ही क्यों ना। और इसके बाद हमें मोस्टर गर्लफ्रेंड हमसे कहती है कि एक अच्छी बॉडी ढूंढना उसके लिए आसान नहीं था और वो इस बॉडी को रखने के लिए कुछ भी करेगी। नेक्स्ट चैप्टर जो कि इस मांगा का लास्ट चैप्टर भी है, पहले बता दूं मैं जो भी कुछ बोलूंगा वो इसी के वर्ड होंगे, मेरे कुछ नहीं है। ये मोस्टर कहते हैं जितना ज्यादा यंगर उतना ज्यादा टेस्टी, मेल फीमेल बोथ। और अगर वो किसी तरीके का नशा ना करता हो तो सोने पे सुहागा। ये मोस्टर आगे कहते हैं कि मेरे पास लग्जरी नहीं है कि मैं किसे खाऊं, मुझे जो भी अकेले में मिल जाता है मैं उसे मार के खा जाता हूं। फर्क नहीं पड़ता तुम यंगर हो या ओल्डर, नशे करते हो या नहीं, ये तुम्हें मार के खा जाएगी। तुम ये दोनों चीजें स्टार्ट कर दो जिससे इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। मजाक से बोला, सीरियस मत ले लेना। इसके बाद ये मोस्टर कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले, आज हमने साथ में मूवी देखी और शॉपिंग पे भी, इट वाज अ रियली गुड डे। और इसी के साथ ये मांगा खत्म होता है। और सच कहूँ तो ये मांगा मुझे काफी अच्छी लगी। जाने से पहले अपने विचार को कमेंट करके जरूर बताना और अपने भी किसी मांगा का रिकमेंडेशन मुझे दे सकते। और अगर कमेंट करने जा रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी रास्ते में लिख दो, करते जाना।